मिस आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। ओके, तो मिनी टूल बार तक जो है हमने बात कर ली थी। अब हम फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है क्विक एक्सेस बार। अब क्विक एक्सेस बार क्या है? ये आपको यहाँ पे ऊपर, बिल्कुल ऊपर लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पर, ये यहाँ पे अगर मैं कर्सर लेकर जाऊं तो आपको नजर आ रहा होगा सेव कंट्रोल प्लस एस। ठीक है। अब क्विक एक्सेस बार क्या चीज है कि आप जो है फाइल बटन में जाएं, फिर यहाँ से आप सेव करें। इससे बेटर जो है यहाँ पे आपको बताया जा चुका है कि फाइल अगर आपने सेव करनी हो, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करें तो आपकी फाइल जो है वो सेव हो जाती है। अब नेक्स्ट आपको जो है अनडू बोल्ट नजर आ रहा होगा। ठीक है। अब क्या है कि जब लेट्स सपोज, अब अनडू क्या चीज़ है? आपने जो है ये IUM कंप्यूटर कोर्स मैंने लिखा था, मैंने इसे जो है बैक स्पेस करके रिमूव कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये अगेन आ जाए हमारे पास। ठीक है। तो अब मैं दोबारा इसे लिखने से बेहतर है मैं सिर्फ एक काम करूंगा, अनडू पर जाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक कर करके जो है वापस ये सारा कोर्स आ जाएगा। अब देखें, अब पहले जो IUM कंप्यूटर कोर्स मैंने लिखा हुआ था उससे पहले जो हुआ वो भी आ गया। ठीक है। मैंने एक दफा अनडू ज्यादा क्लिक किया तो वो लाइन रिमूव होके वापस उस पे जो है चलेगी जो उससे पहले मौजूद था। अब यहाँ पे आता है हमारे पास नेक्स्ट रीडू। अब रीडू क्या है कि जो लाइन अभी वापस गई है ना, उसे वापस लेकर आना है। अगर हम रीडू पे क्लिक करें, ये देखें दोबारा IUM कंप्यूटर कोर्स आ गया। अब पहले हमारे पास जो IUM कंप्यूटर कोर्स लिखा हुआ था वो बोल्ड था। अब दोबारा अगर मैं रीडू पे क्लिक करूँ ना, अगेन वो बोल्ड हो गया। ठीक है। अब इसी के साथ साथ आपको एक और चीज बताता चलूं, सेव अगर आपने फाइल करनी है तो आप कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। आपने अगर अपनी फाइल अनडू करनी है तो कंट्रोल प्लस जी आप प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल अनडू हो जाएगी। अगर आपने रीडू करना है तो कंट्रोल प्लस वाई आप प्रेस करेंगे, आपकी फाइल रीडू हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखिएगा कि कमांड्स, ये जो कमांड्स है ना, कंट्रोल एस, कंट्रोल जी, कंट्रोल वाई, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, इन कमांड्स को आपने लाजमी याद रखना है। और याद रखने का बहुत आसान तरीका है, जो सा फीचर है उसके ऊपर आप कर्सर लेकर जाएंगे तो आपको उसकी कमांड जो है सामने लिखी हुई शो हो जाएगी। अब आप अगर अपने इस क्विक एक्सेस बार में कोई और फीचर ऐड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज यहाँ से आपने कहा जी कि मैं न्यू डॉक्यूमेंट का फीचर ऐड करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे इस पे आपने इसको नीचे किया। ठीक है। आपने इस पे न्यू पे क्लिक किया, न्यू डॉक्यूमेंट का फीचर आ गया। अब आप न्यू डॉक्यूमेंट खोलेंगे, पहले इसे मिनिमाइज करेंगे, फिर वापस उधर जाएंगे, सिंपल इज दैट। यहाँ पे आपने इससे क्लिक किया, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ठीक है। अब न्यू डॉक्यूमेंट की आपके पास अगर सामने आप कमांड देखें तो कंट्रोल प्लस एन, अब कंट्रोल एन मैंने प्रेस किया तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अब अगर यहाँ से मैं Alt F4 प्रेस करता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाता है। तो ये कमांड्स आपने साथ साथ जो है अपने माइंड में बिठानी है। ठीक है। अब ये इतना हो गया, हमने पढ़ लिया क्विक एक्सेस बार और हमने बता दिया कि ये क्या है, ये क्या है, इसमें हम अपने पसंद के फीचर्स कैसे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये अब उन बंदों के लिए है कि जिनको कमांड्स याद नहीं होती, तो वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे यहाँ पे क्विक एक्सेस बार में अपने पसंद के फीचर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं ताकि उनको जो है लंबा सफर तय ना करना पड़े इन तक पहुंचने के लिए। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं होम रिबन। मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास मेन्यू बार मौजूद है। ठीक है। इंसर्ट पे क्लिक किया, नीचे जो ओपन हुआ इसे हम इंसर्ट रिबन कहेंगे। जो होम पे अपन ने क्लिक किया, नीचे जो फीचर्स ओपन हुए इसे हम क्या कहेंगे जी, होम रिबन। ठीक है। ओके, हमारे पास है होम रिबन। अब होम रिबन में यहाँ पे, अब मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स हैं। बट नॉर्मली जो बेसिकली 2013 तक बात करें तो जस्ट एडिटिंग तक हमारे पास ग्रुप्स मौजूद हैं। मतलब हमारे पास जो मेन ग्रुप्स हैं वो सिर्फ 5 हैं। ठीक है। होम रिबन के जो मेन 5 ग्रुप्स हैं
इन 5 ग्रुप्स को पढ़ने के बाद आप जो है अपनी अगली असाइनमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे एक अच्छी तरह प्रेजेंट करने के काबिल हो जाएंगे। सो प्लीज फोकस ऑन इट। थैंक यू। अच्छा, तो हम फर्दर चलते हैं। पहला हमारे पास ग्रुप है जी क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में हमारे पास 3 से 4 उसके मेन सब टाइप्स हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। अब क्लिपबोर्ड यूज करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। मैंने दूसरे वर्ड की फाइल में जो है वो पैराग्राफ ओपन करके रखा हुआ है, तो हम जो है उसे ओपन कर लेते हैं। ये 2 वर्ड की फाइल्स मैंने बनाई हुई थी, ये हम पैराग्राफ वाली फाइल पे आ गए। ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे, अगर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट जो है वो क्लिक नहीं की किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर, मतलब अभी किसी वर्ड को, किसी लाइन को मैंने सिलेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पे कट ऑप्शन, और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जी सर, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। बट यहाँ पे तो मेंशन आ रहा है कि योर स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड। नहीं सर, आपकी स्क्रीन शेयर है। सो क्या शो हो रहा है मिस मेरी स्क्रीन पर? हाँ सर, आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है IOM कंप्यूटर कोर्स। शेयर हो रही है बट ना। बिल्कुल, मेरी स्क्रीन पॉज हो गई है, एक सेकंड वेट करें। ओके। जी, अब मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? मिस, सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है? जी सर। यस सर, आ रहा है। लाइसेंस एग्रीमेंट का पैराग्राफ लिखा हुआ नजर आ रहा है? ओके। अच्छा, हमारे पास अब ये पैराग्राफ मौजूद है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट, और नीचे ये प्रॉपर एक पैराग्राफ है। ठीक है, ये एक जनरल मैंने पैराग्राफ लिया, अब कोई भी पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे क्लिपबोर्ड की हम फीचर्स की बात कर रहे थे। देखें यहाँ पे भी मैंने किसी भी वर्ड को जो है वो सिलेक्ट नहीं किया, किसी भी स्टेटमेंट को सिलेक्ट नहीं किया। तो अगर आप क्लिपबोर्ड पे देखें तो कट और कॉपी के ऑप्शंस जो हैं वो डिसेबल्ड है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना कर्सर यहाँ पे मैं माउस क्लिक करता हूँ, माउस को थोड़ा सा मैं ड्रैग करता हूँ, तो ये सॉफ्टवेयर का वर्ड सिलेक्ट हो गया। जैसे ही सॉफ्टवेयर का वर्ड सिलेक्ट हुआ, आप देखें कि कट और कॉपी के ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल हो गए हमारे लिए। ठीक है। अब आपने ये वर्ड सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, एक तो आप माउस क्लिक करके अपना माउस ड्रैग करें राइट साइड पे, तो ये वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। दूसरा कैसे है, आप कीबोर्ड पे अपना शिफ्ट पकड़ें और राइट एरो की अगर आप क्लिक करें, तो तब भी आप जो है जहां तक चाहें अपनी लाइन को, अपनी स्टेटमेंट को, अपने वर्ड को आप जो है वो कर सकते हैं। अब ये कट कॉपी पेस्ट जो है ये आप सब जानते हैं इसके बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। यहाँ से आप अगर इसे कट करें, यहाँ से गायब हो जाएगा। इसे अब जहाँ पे मर्जी ला के आप जो है यहाँ पे ला के, अब जैसे यहाँ पे मैं कर्सर लेकर आया, मैंने क्या किया, इस पे पेस्ट पे क्लिक किया, इसे मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे आगे पेस्ट हो गया। ठीक है। अब हम चाहते हैं ये वापस अपनी जगह पर चले जाए, तो हम इसे करेंगे अनडू। अनडू हम कैसे करते हैं, कंट्रोल जी, एक और दो प्रेस करेंगे, कंट्रोल जी, ये वापस अपनी जगह पे आ गया। सेम एज इट इज हम चाहते हैं इसे कॉपी करना है, ये कॉपी किया, जहां पर हम इसे पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे हम अपना कर्सर लेकर आए, पेस्ट बटन पे गए, हमने इसे पेस्ट कर दिया, ये सॉफ्टवेयर का वर्ड यहाँ पे पेस्ट हो गया। बट हम अब चाहते हैं कि हमने यहाँ पे पेस्ट नहीं करना, दोबारा डू कर देंगे, कंट्रोल सी। ठीक। अब ये कट कॉपी पेस्ट ये तो आप सबको जो है इसका पता ही है। ओके।
अब एक और हम देखते हैं, हमने अगेन सॉफ्टवेयर का वर्ड किया। अब आप कट पे आए, कट पे आप आए तो आपको पता चला कि कमांड है कंट्रोल एक्स है। आप वर्ड पे अपने मैसेज पे जहां पे भी कंप्यूटर यूज करते हुए कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो वर्ड है वो कट हो जाएगा। अब उसके बाद अगर आप इसमें तो आपको नजर आ रहा होगा कि पेस्ट की जो कमांड है वो कंट्रोल वी है। लेट्स सपोज ये मैंने सॉफ्टवेयर का वर्ड जो है सिलेक्ट किया, ओके जी, पेंट करते तो पेंट है फॉर्मूले स्टाइल में, ठीक है। इस पे करें, यहाँ से हम पेंट क्लिक करेंगे। ओके, हम फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। एक सेकंड में हम इस पे आए, हमने फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक किया, ठीक है। हमने क्या किया जी, अपना ये लाइन ऐसे कर दी, हम नीचे आए, अगेन हमने ये लाइन ऐसे कर दी, ठीक है। हमने कर्सर नीचे मूव किया, हमने इसे सिलेक्ट किया, ये लाइन भी ऐसे हो गई। तो एक ही टाइम पे अगर हम डिफरेंट लाइंस को जो है डिफरेंट एक ही स्टाइल करना चाहें तो हम इसे डबल क्लिक यूज करके करेंगे। अब हम इसे अगेन अनडू कर देते हैं, ठीक है। अनडू करने से ये अगेन पहले जैसा हो गया। क्यों रोल नंबर 25 सिद्रा, जी सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी, अब तक ये जो क्लिप बोर्ड हमने पढ़ा है ग्रुप, इसकी समझ आई है ठीक से? जी सर। ओके ठीक है, थैंक यू। ठीक अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है फॉन्ट ग्रुप। अब फॉन्ट ग्रुप जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है होम रिबन का, सर आपकी ठीक आवाज है नहीं आ रही है। जी। अब मेरी आवाज ठीक है? जी सर आ रही है। हेलो, अच्छा, अगर सबको मेरी आवाज नहीं आ रही तो फिर मेरे नेट का मसला है, अगर किसी एक को नहीं आ रही तो फिर उसके नेट का मसला है। सर आपकी आ वॉइस रही है क्लियर सर है। आपकी आवाज। जी सर आपकी आवाज आ रही है। ओके ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास हमारे पास है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसे आपने जो है ध्यान से देखना है। फर्स्ट हम देखेंगे फॉन्ट ग्रुप में हमारे पास है फॉन्ट स्टाइल्स, ठीक है। डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स हमारे पास मौजूद है। लेट्स सपोज ये हम पहली हमने लाइन जो है सिलेक्ट कर ली, ओके। अब हम इस पे जाते हैं, इस पे हमने जब कैलिबरी पे क्लिक किया तो ये फॉन्ट चेंज हो गया। हम नेक्स्ट जो है हमने फॉन्ट पे आए तो ये अगेन फॉन्ट चेंज हो गया। हम इस पे आए तो ये अगेन फॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है। हम इस पे नेक्स्ट हमने ये फॉन्ट किया तो अगेन फॉन्ट चेंज हो गया। तो ऐसे यहाँ पे आप रहते हुए जो है डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स को फॉलो कर सकते हैं, सही है। जो सा फॉन्ट स्टाइल जब चाहें आपने जस्ट यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट को क्लिक करना है, उसे सिलेक्ट करना है और आपने अपने उस फॉन्ट स्टाइल को जो है वहां पे क्लिक करके उसे अडॉप्ट कर लेना। नेक्स्ट है फॉन्ट साइज। अब आप जितना चाहें अपने फॉन्ट का साइज जो है बढ़ा सकते हैं। ये देखें, जैसे जैसे मैं नीचे जाता जा रहा हूँ हमारी उस एक ही सिर्फ लाइन का जो फॉन्ट साइज है वो बढ़ता जा रहा है।
अब आपने लाइन सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से आप जो है अपना फॉन्ट स्टाइल बगैर यहाँ पे आप जाए, अब यहाँ से अपना फॉन्ट स्टाइल जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं जितना आप चाहें, यहाँ से आप जो है अपना फॉन्ट स्टाइल डिक्रीज कर सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पे देखिएगा, अब मेरे पास जो MS वर्ड है उसकी जो फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की जो कमांड है वो है कंट्रोल शिफ्ट, आपको नजर आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ठीक है। बट जो इसे जो अपना 2013 के 10 के जो वर्जन हैं उनमें अगर आप जाएं तो उनमें जस्ट कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन है, सिर्फ यही आपके जो है इसका कमांड है, ठीक है। अगर डिक्रीज आपने करना है तो आप जो है कंट्रोल प्लस लेस देन, अगर आप 2013 का जो है वो MS ऑफिस या MS वर्ड यूज करें तो उसमें हम ये यूज करेंगे। लेट्स सपोज हमने ये फाइल सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, मैंने जब कमांड यूज किया तो आप देखें इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, अगेन यूज किया इसका साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आ जाए आप हमारे पास बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ये एक इंस्टॉल का वर्ड मैंने सिलेक्ट किया, अब मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड हो जाए, बोल्ड पे क्लिक करूंगा ये बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक पे क्लिक करूंगा ये थोड़ा सा इटैलिक स्टाइल में आ जाएगा, अंडरलाइन पे क्लिक करूंगा ये अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब हम इनके लिए इसके लिए जो है हम कमांड यूज कर सकते हैं। बोल्ड की कमांड कंट्रोल B, इटैलिक पे जाए तो कंट्रोल I, अंडरलाइन पे जाए तो कंट्रोल U, ठीक है। इन कमांड्स का भी अपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्राइक थ्रू। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे जो है एक वर्ड लिखा कि हम इसका जो है स्टाइल चेंज कर देते हैं, हम इसे कैलकुलेट कर देते हैं, ओके, वी विल मीट एट 3 PM, ठीक है। अभी आपने एक मैसेज टाइप कर दिया कि वी विल मीट एट 3 PM। अब आपका जो है टाइम चेंज हो गया, आप क्या करते हैं यहाँ पे, आप जो है ये 3 PM को सिलेक्ट करते हैं, तो आप इसे जो है स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं। जब आप स्ट्राइक थ्रू करेंगे तो क्या होगा कि 3 PM आप कट हो जाएगा, यहाँ से आप स्ट्राइक थ्रू का जो है वो कमांड कैंसिल करेंगे, आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे 4 PM, ठीक है। तो अगर आपने अपने पैराग्राफ में किसी वर्ड को काटना है, कट करना है, आपको जो है करेक्शन करनी है, तो आप उसके लिए स्ट्राइक थ्रू यूज कर सकते हैं, ओके। अब है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। अब अलजेब्रा में हम जो है मोस्टली पावर्स यूज करते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं x लिख लें, अब ये है सबस्क्रिप्ट, इसकी कमांड भी आगे उन्होंने दी हुई है कंट्रोल प्लस इक्वल। अब सबस्क्रिप्ट आपने x को सिलेक्ट किया, ठीक है, आपने जो है इस पे क्लिक किया, सॉरी ओके, एक सेकंड ओके। अच्छा, हम यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं 8, इसे हमने क्लिक किया, ये हम किसी भी फीचर्स के लिए, आई थिंक मेरे यहाँ पे इसका कुछ इशू आ रहा है, क्यों नहीं हो रहा, एक सेकंड रुको। हम कुछ भी यहाँ पे टाइप करते हैं और इस पे हम क्लिक करते हैं, ये देखें, ठीक है। अब क्या हुआ कि लेट्स सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमने S टाइप किया हुआ था, इससे हम X कर देते हैं, हम यहाँ पे 8 मेंशन कर देते हैं,
और ये जो x हमने टाइप किया है इसे हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब ये देखें, हमने अगर पावर यूज करनी है, हमने क्या किया, हमने 8 टाइप किया, उसके बाद हमने जो है x टाइप किया, सॉरी हमने x टाइप किया, हमने x को सिलेक्ट किया, हमने जब ऐसे किया तो ये नीचे पावर पे आ गया। अब इससे अगर हम ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, हम क्लिक करेंगे जो ऊपर आ जाए। यहाँ पे अब आप कोई भी पावर जो है ऐड कर सकते हैं, 8 की पावर 3, 8 की पावर 7, 8 की पावर 8। सो आप जब अपने आप टाइप करना चाहें आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट एंड नेक्स्ट क्या है, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट इफेक्ट्स। अब टेक्स्ट इफेक्ट्स क्या है, रोल नंबर 34 यास्मीन। यस सर। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट तक समझ आ गई आपको? यस सर। चले ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं टेक्स्ट इफेक्ट्स पर। हमने इस पे डिजाइन एंड कंटेंट, ये हमने लाइन सेलेक्ट कर ली। टेक्स्ट इफेक्ट्स पर हम आए, this command is currently, this document has been opened in compatibility model. To use this feature, convert your document to a new file format for a, okay ठीक है, इसे हम न्यू फाइल में जो है कर देते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको? मिस IUM कंप्यूटर साइंस नजर आ रहा है लिखा हुआ? यस सर, नजर आ रहा है। ओके, अच्छा वो दूसरी एक्चुअली जो है वो कॉपीड फाइल थी, इसमें वो यूज नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट इफेक्ट्स की। टेक्स्ट इफेक्ट की बात हमने की, तो यहाँ पे अब आए तो डिफरेंट हम इफेक्ट्स जो है यूज कर सकते हैं। आप देखें कि ये मैंने जो है टेक्स्ट इफेक्ट यूज किया, सिलेक्ट किया, तो अब हमारे पास ये एक शेडो इफेक्ट आ गया, ठीक है। इसी को अगर हम मजीद किसी और इफेक्ट में देखना चाहें, मजीद हमारे पास इफेक्ट आ गया, IM कंप्यूटर साइंस, ठीक है। हम यहाँ पे डिफरेंट जो है वो इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं। ओके, हमारे पास अब फॉन्ट कलर है, फॉन्ट कलर में हम जो सा मर्जी कलर ऐड कर दें, यहाँ से हम इसे ओपन करें, जो सा मर्जी यहाँ पे आप कलर लगा दें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है आ जाता है, सॉरी ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर था, ये हमारे पास आ गया फॉन्ट कलर। यहाँ पे अब देखें, हमने जो है पहले टेक्स्ट इफेक्ट भी यूज किया, देन हमने इसे हाईलाइट किया, देन हमने इसे जो है फॉन्ट कलर में एडजस्ट करके हमने इसे बिल्कुल चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसे आप यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है चेंज केस, ठीक है। अब चेंज केस क्या है, हम वापस जो है अपने पैराग्राफ वाले इसमें जाते हैं। हम अब चाहते हैं जनाब के जो हमने इसमें लिखा हुआ है ना सारा स्मॉल में, ये हो जाए कैपिटल लेटर्स में। तो हम इसे क्या करेंगे, जब अपर केस पे क्लिक करेंगे ये सारा कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा, ठीक है। इसे हम चेंज करते हैं। अब हम अगर पूरी स्टेटमेंट को सिलेक्ट करें, इसे हम सेंटेंस केस में लिखें, तो आप देख सकते हैं कि ये अब सेंटेंस केस में आ गया है। सेंटेंस जो है पहले मोस्ट है, मोस्ट के एम बड़ा है, जहाँ से सेंटेंस खत्म हो रहा है वहां से देश का टी बड़ा आ जाता है, जहाँ जहाँ सेंटेंस खत्म होगा ये वहां पे सेंटेंस केस में आ जाएगा। सेम एज इट इज, इससे हम लोअर केस सारे के सारे हम शॉर्ट वर्ड्स में कर सकते हैं। हम इसे जो है हर वर्ड को कैपिटलाइज कर सकते हैं। हम इसमें टॉगल केस भी यूज कर सकते हैं। अब टॉगल केस क्या है, जो वर्ड जो है कैपिटल थे वो स्मॉल हो गए, जो स्मॉल थे वो कैपिटल हो गए, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास चेंज केस। सेम एज इट इज, ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग,
इसमें आप जो है सारे फॉर्मेट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। अब देखें, मैंने इसको क्लिक किया, क्लियर आल फॉर्मेट किया, अब जितने फॉर्मेट से सारे इसमें क्लियर हो गए। अब देख, अब मैं कंट्रोल जी मार के से अंडू करता हूँ, वापस वैसे आ गया। ये हमारे पास फॉन्ट ग्रुप था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इस पे आपने जो है लाजमी वर्किंग करनी है। सही है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी, आपको आती हैं, पर जो है अब मजीद क्लियर होने के चांसेस हैं। सो नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहले हमारे पास अलाइनमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, सारा हम सिलेक्ट करे किया हमने, हम क्या चाहते हैं, ये हम इसे अलाइन लेफ्ट करें, सारा जो है लेफ्ट साइड पे एक तरतीब बन जाए, राइट साइड पे बेशक आगे पीछे सेंटेंसेस हो, कोई मसला नहीं। हम इस पे क्लिक करते हैं तो अब देखें लेफ्ट साइड पे एक बिल्कुल तरतीब बन चुकी है। ठीक है, पर राइट साइड पे अगर आप देखें तो बिल्कुल आगे पीछे। अगेन इसे सिलेक्ट करें पूरा, तो आप इसे राइट पे क्लिक करें तो राइट साइड पे एक तरतीब बन चुकी है, लेफ्ट साइड पे बिल्कुल ऊपर दापड़ आगे पीछे ये वो सारा कुछ आपके सामने। अगेन इसे पूरा सिलेक्ट करें तो इसे अगर आप सेंटर लाइन करें तो ये देखें अब ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। ठीक है, ना राइट साइड पे तरतीब है ना लेफ्ट साइड पे तरतीब है। अब यहाँ पे सेंटर लाइन का एक और जो है वो मकसद है, वो मकसद ये है, आपने किसी जो है पैराग्राफ का रखना है हेडिंग, और आप चाहते हैं हेडिंग आप सेंटर में रखें। आप क्या करें, कंट्रोल ए प्रेस करें हेडिंग पे, या आप हेडिंग ले लें, या आप इसे जो है ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस राइट एरो की। अब ये है सेंटर अलाइन। सेंटर लाइन की कमांड क्या है, कंट्रोल ई है, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे सेंटर में आ जाए। अब इसके नीचे आप जो है जो मर्जी पैराग्राफ टाइप करते रहे, ये हेडिंग जो है सेंटर में आ गई। ठीक है, अब सेम एज इट इज हम पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जस्टिफाई, कंट्रोल जे। अब जस्टिफाई करने से आपका पूरा पैराग्राफ जो है वो बिल्कुल एक तरतीब में आ गया, राइट साइड से भी लेफ्ट साइड से भी। जस्टिफाई करने के बाद आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट जो आपका पैराग्राफ था वो सेंटर में आ जाएगा, सेंटर लाइन हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी अलाइनमेंट थी। अब हम आ जाते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब जो है हमारे पास पहले 1.15 पे था, अब देखेंगे जैसे जैसे मैं नीचे जाता जाऊंगा पैराग्राफ की लाइंस में जो है वो स्पेसिंग आती जाएगी। ठीक है, हम लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस अपने से भी क्लिक कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम देखें, आपने गौर से जब हमने इनको जो है इंचेस में -6 इंच, फिर सेंटर अलाइन जो है इस साइड पे हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, ये हमने पैराग्राफ सेलेक्ट किया। ठीक है, ये तो पहले आ गया लाइन में, अब पैराग्राफ की स्पेसिंग हम देखेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको हम कर देते हैं 6। अब ये बिल्कुल इधर चला गया। अब हम अगर इसे करते हैं 2 इंचेस पे, सॉरी करते हैं 2 इंचेस पे, तो अब देखें कि इस साइड से राइट साइड से जो है 2 इंचेस वो स्पेस खाली हो गई। ठीक है, अब अगर इसे हम करते हैं 1 इंच पे, तो ये राइट साइड से 1 इंच जो है वो एम्प्टी होगी। ठीक है, तो ये लाइन स्पेसिंग है। यहाँ पे आप पैराग्राफ की जो है वो जो अलाइनमेंट है वो सेट कर सकते हैं, उसे प्रॉपर एक जो है पेज फॉर्मेट में ला सकते हैं, अब अपनी मर्जी। अब ये मेरा पैराग्राफ जो है आपके सामने इतनी चीजें परफॉर्म की हैं, तो ये इधर उधर हो चुका है। ठीक है, बट आपने साथ साथ जो है अपना फोकस रखना है और आपने समझने की कोशिश करनी है। आपने जो है इसे वो नहीं करना कि लाइक आप इसे जो है किसी भी तरीके से इग्नोर करें। ठीक है, अब शेडिंग आ गई पैराग्राफ की। अब शेडिंग ये वही है, कलर डिजाइन कर लें आप, इसे जो मर्जी कह लें। ठीक है, आप किसी को जो है कलर शेड देना चाह रहे हैं, आप लेट्स सपोज आपने कहा जी गवर्निंग का जो वर्ड है इसे हम रेड शेड में कर दें, आप इसमें डिफरेंट जो है वो शेड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट आप वर्ड को डिफरेंट कलर्स देना चाह रहे हैं
आप कोई वर्ड ब्लैक शेड करना चाह रहे हैं, वाइट शेड करना चाह रहे हैं, जैसे भी आप चाहते हैं आप इसे यहाँ पे कर सकते हैं शेडिंग यूज करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉर्डर। अब आप चाहते हैं कि एक ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट को आप बॉर्डर में लिखें। आपने क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है, बॉर्डर पे आना है, बॉटम बॉर्डर पे आपने क्लिक करना है, ये स्टेटमेंट आपकी सारी जो है बॉर्डर पे आ जाए। ठीक है, अब इसमें अब बॉर्डर आप चेंज भी कर सकते हैं। बॉर्डर से आप आते हैं, आप जो है लेफ्ट बॉर्डर करते हैं तो वो बिल्कुल जो है एक लेफ्ट साइड पे होके और वो बिल्कुल बॉर्डर की शेप इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, तो अपनी मर्जी से इसमें पैराग्राफ के बॉर्डर्स याद रखिएगा ये पेज बॉर्डर्स नहीं है, ये पैराग्राफ के बॉर्डर्स है। पेज बॉर्डर्स और चीज है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जिस पे आप सबकी मुझे तवज्जो चाहिए। हमारे पास नेक्स्ट आता है जनाबे वाला सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग क्या है, अभी हम टेबल तो को आगे हम जाके डिस्कस करेंगे तसल्ली से। हमने क्या किया जी, यहाँ पे एक टेबल बना लिया, यहाँ पे हमने जो है हमने लिख दिया, यहाँ पे कोई भी हमने नाम ऐड कर दिया, आदिल ऐड कर दिया, या हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि चले पार्टिसिपेंट्स के नेम में से, स्टूडेंट्स के नेम में से हम ऐड करते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ पे हम तैयबा ऐड कर देते हैं। ठीक है, हम हमाद ऐड कर देते हैं, हम एहसन ऐड कर देते हैं, हम यहाँ पे जो है कोई भी हम ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पे मील ऐड कर देते हैं। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जिस पे आप सबने गौर करना है। ओके, ये आ गया अब नेम्स। अब यहाँ पे मार्क्स आ गए। ठीक है, ठीक, अब देखें, हम आए होम बटन पे, टेबल हमने बनाया, हमने स्टूडेंट्स के नेम लिखे, हमने बीच में मार्क्स ऐड कर दिए। अब अगर आप सॉर्टिंग पे आए, सॉर्ट पे आप जब क्लिक करेंगे ये आपके सामने टेबल सिलेक्ट होके उसकी जो है मजीद डिमांड्स ओपन हो गए। अब जो है यहाँ पे एक सेकंड ओके, टेबल आपने सिलेक्ट किया, सॉर्टिंग पे आए, यहाँ पे अब आपके सामने पैराग्राफ से अगर हम क्लिक करते हैं टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, एक सेकंड, हम ऐसा करते हैं, इसे हम न्यू डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं। ओके, हमने यहाँ पे हमाद ऐड किया था, एसन ऐड किया था 88 77 99। ओके, हम सॉर्टिंग पे आते हैं, सॉर्टिंग पे आके अब ये देखें उसमें हमने क्योंकि ऑलरेडी उस फाइल में पैराग्राफ्स ऐड थे इसलिए उसकी सेटिंग्स जो है वो चेंज थी। अब हमने सॉर्ट पे क्लिक किया, पैराग्राफ सेलेक्ट हुआ। अब पहला कॉलम है हमारे पास नेम्स का। ठीक है, अब हमने जब हमारे पास नेम का कॉलम पहला आया, अब हम इसे करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया तो ये देखें अब ये अल्फाबेटिकली जो है वो अरेंज हो गए। ठीक है, पहले हमाद फर्स्ट पे था, एहसन सेकंड पे था, अब ये अल्फाबेटिकली जो है वो अरेंज हो गए। सेम एज इट इज जब हम यहाँ पे कॉलम 2 की बात करते हैं सॉरी, अगेन कॉलम 2 की बात करते हैं तो ये नंबर आ गया। नंबर जब हम असेंडिंग में या हम डिसेंडिंग में करेंगे, अब देखें 99 पहले आ गया, 88 बाद में आ गया, 77 पहले बाद फिर आ गया। अब पहले क्या था, पहले 99 पहले था, 88 थर्ड पे था, 77 टू पे था। तो ये चीज आपके जो है नंबर्स और आपके नेम्स को अल्फाबेटिकली जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐड करता है। ठीक है, अब यहाँ मुझे
सुमेरा गुल आप बताएं, आपको समझ आ रही है यहाँ पे? जी सुमेरा गुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है। चलें क्लास, अब पीछे जो है हमारा तकरीबन 5 से 10 मिनट की और डिस्कशन रह गई है एमएस वर्ड के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि हमारे लेक्चर्स कम हैं और मटेरियल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इतनी जल्दी इसे जो है वो क्लोज करना भी मुश्किल है, बट ये कि आपकी कोऑपरेशन चाहिए इस हवाले से। अब नेक्स्ट मीटिंग जो है लास्ट हम स्टार्ट करते हैं, उस पर हम इसकी जो है डिस्कशन क्लोज करते हैं और फिर आपके क्वेश्चन सुन के जो है हम फिर मीटिंग जो है वो फाइनल क्लोज करते हैं। ठीक है मिस मिनाइल, आप नेक्स्ट मीटिंग जो है स्टार्ट कर दें प्लीज। ओके सर।